तो पहले काशी के अंदर विशेषकर जो ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति धार्मिक हिंदू होते थे, ये ब्राह्मण लोग उन्हीं को ज़्यादा कैच करया करते। तो उनमें क्या था कि उन्होंने एक रूमर फैला दी कि भाई जो काशी में मरेगा वो तो जाएगा स्वर्ग में। और फिर एक उन्होंने बताया कि जो मगहर एक स्थान है उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर के पास, अब उसका संत कबीर, जिला संत कबीर नाम रख दिया उस क्षेत्र का। तो वो मगहर एक स्थान है, आज भी है। वहाँ का राजा था बिजली खां पठान। वो परमात्मा का शेष हुआ था। कैसे हुआ था कि वहाँ अकाल गिर गया था मगहर क्षेत्र में, उसकी राज्य में, और सारे जंतर मंतर करवा लिए थे, हाहाकार मच गई थी। तब किसी ने बताया था कि कबीर नाम के एक महापुरुष काशी में रहते हैं। काशी का राजा वीरदेव सिंह बघेल भी परमात्मा का शेष था। उसके मगहर के जो राजा थे बिजली खां पठान, वो बिजली खां पठान ने पता लगने के बाद परमात्मा को प्रार्थना करके अपने घर लाए थे मगहर में। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से वहाँ इतनी गजब की वर्षा हो गई थी, सारा पानी पानी भर दिया था। लंबी कथा पहले फिर कभी सुनाएंगे। अब ये सिर्फ एक जो आज विशेष सत्संग का कुछ अन्य है, जिससे प्रभावित होकर के वो मगहर के सभी हिंदू, और उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान है मगहर नगर में। एक कस्बा सा है मगहर, जैसे बरवाड़े से भी छोटा, तो उसमें और छोटा गांव सा था। तो उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान हैं। सारे के सारे परमात्मा के शेष हो गए, क्योंकि सारे मरे थे, तड़फे थे, कति एक एक दिन गणे थे, घास फूस खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो सब ने परमात्मा की दीक्षा ली। बिजली खां पठान ने भी मस्तक टेक दिया। और वहाँ कहते हैं मुसलमान, एक मुसलमान था, उसके संतान नहीं थी, 60 से ऊपर उम्र होगी थी दोनों की। तब परमात्मा से अर्ज करी थी, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटा यह भी समस्या तेरी हल हो जाएगी। 10वें महीने लड़का हो गया। उसका आज पूरा मोहल्ला बना हुआ है, पूरा सैकड़ों घर। उसका नाम रखा हुआ मगहर में मोहल्ला कबीर करम। मोहल्ला कबीर करम, यानी करम माने कृपा, रहम। कबीर परमात्मा की रहमत का प्रसाद रूपी यो मोहल्ला, ये सारे उसके आशीर्वाद से हम आज विद्यमान हैं। हम गए थे वहाँ पर, हम वहाँ गए थे, अब 2-3 बार देख कर आए, संगत को भी लेकर गए, ताकि आने वाले समय में वो प्रत्यक्ष दृष्टा मेरे साथ गए थे भक्त, अपने भाई बहनों को विश्वास दिलाएंगे कि सचमुच ऐसा है, हम देख कर आए थे। तो वो बिजली खां पठान उनका शेष हो गया। और काशी के जो पंडित जी थे, इन ब्राह्मणों ने एक अफवाह फैला रखी थी कि जो मगहर मरेगा वो गधा बनेगा, क्योंकि उस मगहर की पृथ्वी को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है। वहाँ जो मरेगा वो गधे की जुन्नी में जाएगा। और साथ में उस मगहर के साथ से एक दरिया बहा करती थी, उसका आमी नदी नाम था। अब भी है वो दरिया, अब भी है, लेकिन वो सूखी है, थोड़ा पानी चलता उसमें। तो वह कति सूख गई थी। कहते हैं भगवान शिव ने उसको श्राप दे दिया, उसका पानी खत्म कर दिया। ठीक है, अब वो सूखी पड़ी थी। उस मगहर के नीचे का पानी खराब है, वहाँ नहीं था उस समय। तो ये समस्या उनको बनी रहती थी। उधर से परमात्मा कहा करते थे कि भाई जो आपके धर्मगुरु कह रहे हैं कि जो मगहर मरेगा वो गधा बनेगा और नरक में जाएगा, और जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परमात्मा कहा करते थे कि भाई पुण्य करने वाला और पूरे गुरु से जो मंत्र लेकर शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला, वो कहीं पर भी मरो वो अपने उस इष्ट धाम में जाएगा। ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे गुरुजी। तो वहाँ क्या करते थे, काशी के अंदर इस बात को सिरोधार्य करके हमारे पूर्वजों ने, समझदार व्यक्तियों ने ये सोचा कि भाई मरना तो है, वृद्ध हो गए
और क्यों ना हम काशी में चले जावा, काशी क्षेत्र में, बनारस में, और वहाँ मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हम वृद्ध हो गए, हमारी व्यवस्था कर दो, हम वहाँ रह लें धर्मशाला वगैरह में, और कभी भी प्राण छूट जाएंगे हम स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो माता पिता के लिए बच्चे कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उनको मालूम है कि इन्होंने तुम्हें कैसे पाला पोसा है, और ये 2 वर्ष 4 वर्ष के हैं, इनको वहाँ छोड़ दिया, धर्मशालाओं में रहने लग गए। फिर उन धर्मगुरुओं से कथाएं सुनते तो वहाँ रहने लगे। तो उन धर्मगुरुओं ने एक स्कीम बनाई कि भी अपने अपने क्षेत्र के व्यक्तियों को तुम अपने घर रख लो, इनको वहाँ क्या करेंगे, इनका जो वहाँ खर्चा होता है वो खर्चा हम ले लेंगे, और ये हमारे यहाँ कथा भी सुनते रहेंगे, 2-4 आदमियों की रोटी बनती है, 2 ये भी खा लिया करेंगे। तो उन्होंने ऐसा उन बुजुर्गों के बच्चों से कहा कि भाई तुम इन अपने माता पिता को हमारे घर छोड़ दो, अपने अपने धर्मगुरुओं के पास छोड़ दिया, और जो दान दक्षिणा आप देना हमें देते रहना। तो उन्होंने तो खुश हो गए, भाई ठीक है, रोज़ कथा सुना करेंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे। तो उन्होंने उन धर्मगुरुओं ने यो सरदर्द मोल ले लिया। अब एक धर्मगुरु के उस मकान में 50-50 बूढ़े बुढ़िया बैठ गया के लालच में। अब घर में बूढ़ा बुढ़िया को एक का संभालना मुश्किल हो जाता है, मतलब ये बस की बात नहीं है। उस अतिथि में एक ही बुजुर्ग को संभालना कठिन होता है, और उन्होंने 10-10 20-20 इकट्ठे कर लिए। अब उन्होंने फिर स्कीम बढ़ाई कि यार तो बहुत बूढ़ी बनी भाई, ये कितने थूके हैं, कितने मुत्ते हैं, कितने टट्टी कर दिए हैं, बता क्यों कर संगवावा इनने। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, मीटिंग करी गुप्त कि गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक आरा लगा दिया, करौत, जो लकड़ी काटने का होया करे, वो आदमी काटने के लिए, और वो उनको गुप्त रख दिया। ऊपर जैसे एक गुफा सी बना दी, और गुफा की आर्च बना दी, आर्च के अंदर से वो करौत ऐसे आवे और उन्हें काट कर उल्टा चला जावे। ऐसा उनका कंट्रोल हैंडल थोड़ा 100-150 फुट दूरी पर रस्से बांध कर बना दिया। और फिर उनको मैं एक रूमर फैला दी, अफवाह फैला दी कि भाई भगवान की तरफ से करौत आता है, और जिन्होंने जल्दी स्वर्ग जाना है उसकी फीस रख दी 50-100 रुपये, कि जो जल्दी गड़ा कटावेगा 100 रुपये में दो, हम फिर दान पुण्य करेंगे इनके जाने के बाद, और ये स्वर्ग चले जाएंगे। तो माता पिता ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा जल्दी काम बने है 100 रुपये में। तो माँ बाप बच्चा ने सोची भाई ठीक है, माता पिता की यही इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो हमने वो गल कटवाना भी मंजूर कर लिया परमात्मा पाने के लिए, और वो एक कसाई आरा लगा दिया वहाँ मानस काटने का, वो भी स्वीकार कर दिया, और उसकी तो घड़ी महिमा गा दी इन्होंने। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ भी सुनते हैं वही लोग है, काशी में करौत आ गया भगवान की तरफ से, वहाँ तो गला कटवा ले सीधा स्वर्ग में जाता है। परमात्मा कहा करते ये थरे गुरु धर्मगुरु क्यों ना कटवाते अपना गला, ये क्या करेंगे जब स्वर्ग में सीधे ये जाओ है तो ये आड़े पीछे टिंडे लेंगे, स्वर्ग में सारा सुख है, ये आड़े काम का धोती दो दुनिया की। तो कहा करते ये झूठ बोल रहे भाई सारी। फिर भी परमात्मा दूसरे तरीके से समझाते हैं, काशी क्रोत लेते हैं वहाँ जा कटावे शीशे, और बन बन भटका खाते हैं भाई ऐसे नहीं मिले जगदीशे। परमात्मा कहा करते ये पंडित ब्राह्मण गुरु, यानी सभी ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण कर्म करते हैं, जो गुरु पद पर विराजमान है, उनके लिए कहा करते थे कि भाई ये आपके जो मंडलेश्वर हैं, गुरुजी हैं, ये सारे झूठे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। और भाई अगर मगर मरने से यदि नरक में जाता है प्राणी तो मैं मगर मरूंगा, अनाउंसमेंट करवा दी परमात्मा ने कि भी इस दिन मैं मगर मरूंगा, और उसके लिए प्रस्थान कर दिया। 120 वर्ष की आयु थी परमात्मा की उस समय, 120 वर्ष, और 120 वर्ष की आयु में 200 किलोमीटर पैदल चल कर गए,
तो कहने का भाव ये है, हर एक बात से पता चलेगा वो क्या थे। तो जब उन्होंने ये पता लगा, बिजली खां पठान को पता लगा कि गुरुजी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ अपना शरीर छोड़ेंगे, और उधर से वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को पता चला कि गुरुजी वहाँ जा रहे हैं अपना अंतिम सफ़र करने के लिए इस शरीर का, यानी वहाँ शरीर छोड़ेंगे। तो वीरदेव सिंह बघेल ने काशी के नरेश, वो हिंदू था, और बिजली खां पठान जो है वो मुसलमान था। तो यहाँ के हिंदू जो शिष्य थे कबीर साहब के, इंक्लूडिंग वीरदेव सिंह बघेल, इन्होंने स्कीम बना ली कि वहाँ मुसलमानों का अक्षेत्र है और वो गुरुजी की बिरान माटी करेंगे, ज़मीन में दबेंगे, और मुसलमान रीति से वो इनका अंतिम संस्कार करेंगे। ये हम नहीं देख सकेंगे, हम अपनी रीति से उसका संस्कार करेंगे और सबको यहाँ लाएंगे बनारस में। यदि सीधे हाथों बिजली खां नहीं मानेगा तो युद्ध करके लाएंगे। इस उद्देश्य से सेना साथ ले ली, और वो से दर्शकों की तो कहना है ना कितने चाल पड़े। बिजली खां पठान को पता चला, सबकी व्यवस्था की, परमात्मा पहुंच गए। तो बिजली खां पठान ने कहा कि भगवान, यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि यहाँ कोई जल नहीं है और आदमी गणे आगे, चारों तरफ से दर्शक भी आगे हैं, इनके नहाने और धोने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बाहर से कुछ जल मंगा रखा है, केवल पीने की व्यवस्था हम कर पाए हैं। परमात्मा ने कहा कि मैं पहले बहते जल में स्नान करूँगा और फिर मैं शरीर छोड़ूंगा। तो बिजली खां पठान ने बताया कि महाराज यहाँ साथ में भगवान एक आमी नदी बह रही है, बहा करती थी, अब सूखी पड़ी है। भगवान शंकर ने इसको श्राप दे रखा है, इसमें जल एकदम खत्म हो गया, हम भी बड़े दुखी हैं। तो परमात्मा ने कहा कि चलो मैं चलता हूँ, दिखाओ मुझे कहाँ है। जिस स्थान पर परमात्मा ने शरीर छोड़ने का निर्णय किया था उससे 400-200 फुट 300-400 फुट की दूरी पर वो दरिया खाली पड़ी थी। तो परमात्मा वहाँ चले, साथ में सब दर्शक, और कबीर साहब वहाँ देखकर किनारे पर खड़े हो गए। खड़ा होकर के ऐसे इशारा कर दिया जैसे ट्रैफिक का सिपाही ऐसे हाथ कर देता और सारी ट्रैफिक भाग लेती है। परमात्मा ने ऐसे इशारा किया था और काफ़ी दूरी पर उस दरिया में एक ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई पत्थर फटा हो, कोई बम फटा हो, और एकदम पानी का फव्वारा निकला और पूरी दरिया भर के और बहने लगी। ऐसा निर्मल जल सतलोक से भेजा भगवान ने। वो तो बहाना था, खुड़के दुड़के गाते। तो फिर सब ने स्नान किया और नहाए धोए। परमात्मा ने कहा कि भाई बिजली खां पठान, एक चद्दर नीचे बछाओ, इस पर लेटूंगा, एक चद्दर में ऊपर ओढ़ूंगा। तो परमात्मा के लिए एक चद्दर बछा दी, उसके ऊपर सुगंधित फूल डाल दिए 1-1 इंच मोटे, कि गुरु जी इस पर लेटेंगे। तब परमेश्वर ने पूछा कि बिजली खां पठान, कि बिजली खां पठान मुसलमान भी अपनी सेना ला कर खड़े कर रहना 100 फुट की दूरी पे, और वीरदेव सिंह बघेल काशी का हिंदू राजा, वो भी 100 फुट दूसरी साइड में पूरी सेना की सतर्क खड़ी, अपने हथियार में जकड़े हुए, और दर्शक बीच में बैठे। परमात्मा ने पूछा, दोनों बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल सामने खड़े आपस में गुरु जी के पास में। परमात्मा ने उनकी तरफ नज़र करके कहा कि भाई ये सेना किस लिए लाए हो तुम दोनों? दोनों शर्मा के नीचे को गर्दन कर ली, बोले नहीं। तो दूसरे लोग होते हैं हिंदू मुसलमान, तो मुसलमान कहने लगे जी आपकी मृत्यु के उपरांत हम आपके सबका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे, अगर ये हिंदू नहीं मानेंगे तो हम इनके साथ युद्ध करेंगे। हिंदू कहने लगे हम इनको मुसलमान रीति से ये अंतिम संस्कार आपका नहीं करने देंगे।
और ये नहीं मानेंगे कि सेना इसीलिए ला रखी है कि हम युद्ध करके जबरदस्ती ले जाएंगे। पुणात्माओं, उस समय भविष्य वक्ताओं ने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि इस वर्ष में एक भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ेगा और बहुत जनहानि होगी। अब परमात्मा ने वो कहर टालना था। यदि मालिक समर्थ ना होते तो लड़का मर जाते, हिंदू और मुसलमान कत्लेआम हो जाता। परमात्मा ने कहा कि खबरदार, जब तुमने जरा सा भी झगड़ा किया, जब तुमने झगड़ा किया, दोनों को 3 तलाक, हिंदू और मुसलमानों को 3 तलाक मेरा। फिर भी सुन लो,